मित्रों नमस्कार। आप लोगों का एक्यूप्रेशर एंड नेचुरोपैथी वर्ल्ड चैनल में स्वागत है। मित्रों, मैं प्रतिदिन आप लोगों को किसी न किसी आम या खास बीमारी के बारे में बताते रहता हूं और यह बताते रहता हूं कि एक्यूप्रेशर के कुछ बिंदुओं का प्रयोग करके कैसे आप उस बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। मित्रों, मैं बीमारी के बारे में तो प्रतिदिन बताता ही रहता हूं, लेकिन कभी कभी अब मुझे यह समझ में आ रहा है कि इस चैनल पर दुनिया में हो रहे शोध, चिकित्सा जगत से जो शोध हो रहे हैं उसके बारे में भी बताया जाए, दवाओं का क्या असर पड़ रहा है उसके बारे में भी बताया जाए और एक्यूप्रेशर द्वारा क्या उसका समाधान हो सकता है उसके बारे में भी बताया जाए। मित्रों, डिप्रेशन जो है ना, यह एक बहुत बड़ी समस्या है। जब किसी को डिप्रेशन हो जाता है, जब अवसाद की समस्या उत्पन्न हो जाती है तो उसे बहुत सारी समस्याएं एक साथ घेर लेती है, बहुत सारी बीमारियां एक साथ घेर लेती है। मैंने डिप्रेशन के मरीज को अपने ट्रीटमेंट के दौरान कोमा तक जाने वाली स्थिति को भी मैंने देखा है। पूरे शरीर के सिस्टम को समाप्ति के कगार पर जाते हुए भी देखा है। मैंने हाथ को ऐसे टेढ़ा होते हुए, मैंने उसको जिसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता हूं वैसी चीज़ों को मैंने देखा है डिप्रेशन के मरीज को। एक रिसर्च है, एक जानकारी है जिसको मैं आपसे शेयर करूंगा कि एंजाइटी, अवसाद रोधी दवा जो है उसको खाने से कई लोगों की यादाश्त कमज़ोर हो रही है। जो डिप्रेशन की दवा खा रहे हैं उससे उनकी यादाश्त कमज़ोर हो रही है। लोग भुलक्कर बनते जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन की एक रिसर्च से यह तथ्य सामने आया है। शोध के अनुसार इन दवाओं के इस्तेमाल जीवन के कॉग्निटिव विकास में खतरा बन सकता है। दरअसल ये दवाएं मस्तिष्क की माइक्रोग्लियल सेल को प्रभावित करती हैं। इसका असर दिमाग की सक्रियता पर पड़ता है। चूँकि डिप्रेशन की दवा दिमाग के लिए ही बनती है तो उस समय दिमाग की सक्रियता को वह कम करता ही है। लाखों अमेरिकी इन दवाओं का उपयोग कर रहे हैं। शोधकर्ताओं ने बताया कि कोरोना काल के बाद 13 से 19 साल के अमेरिकी किशोरों में एंटी एंजाइटी ड्रग का इस्तेमाल 21% तक बढ़ गया है, जिससे उनमें मस्तिष्क संबंधी समस्या का जोखिम पहले से भी ज़्यादा बढ़ गया है। वहीं लंबे समय तक इसके उपयोग से डिमेंशिया, जिसको हम भूलने की बीमारी कहते हैं, तक हो सकता है। टीम ने फिलहाल इसका परीक्षण चूहों पर किया है। परीक्षण के दौरान अलग अलग दवाओं का असर एक सा रहा। ये एनटीएसओ के वैज्ञानिक रिचर्ड बनाटी ने बताया कि मस्तिष्क में अरबों न्यूरॉन्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होते हैं जो केमिकल सिग्नल के तौर पर सूचना भेजते हैं। माइक्रोग्लियल सेल जो मोबाइल सेल होती है वह न्यूरॉन और नॉन न्यूरोनल मैट्रिक्स से जुड़ी होती है। यह मैट्रिक्स मस्तिष्क के तंत्रिका नेटवर्क के काम काज को प्रभावित करता है। दवाएं मस्तिष्क के न्यूरॉन्स की महत्वपूर्ण माइक्रोग्लियल सेल पर असर करती है। वायर के जलने जैसी फ्राई हो जाती है दिमाग की कोशिकाएं। और यह कोरोना काल में देखा गया है। जो कोरोना का जो समय चल रहा था उस समय एंटी एंजाइटी, चूँकि बहुत सारे लोगों को अवसाद की समस्या बहुत अधिक उत्पन्न हो रही थी, इतनी महामारी फैली हुई थी, रोग शरीर में न घुसा है उसके पहले भी उनको इस तरह की थी कि नहीं हो सकता है कि हम भी कोरोना से प्रभावित हो जाएंगे, और जब कोरोना से प्रभावित हो जाएंगे तो हमें भी बीमारियों के खतरे का सामना करना पड़ेगा। कोरोना काल के बाद अमेरिका में एंटी एंजाइटी ड्रग का इस्तेमाल 21% बढ़ा है। हमारे कहने का मतलब है कि डिप्रेशन की समस्या जो है वह जो है अधिक तनाव में आने के बाद या एकांत में चले जाने के बाद या किसी बात का भय हो जाने के बाद बहुत अधिक हो जाता है। और जब डिप्रेशन की समस्या उत्पन्न हो जाती है, चक्रा मैग्नेटिक देखो तो, जब डिप्रेशन की समस्या जब हो जाती है उस स्थिति में क्या होता है कि आदमी जो होता है, चक्रा नहीं है, स्टार है, चलो कोई बात नहीं,
उस स्थिति में आदमी जो होता है तरह तरह की बातों से घिर जाता है, सारा असर उसके मस्तिष्क पर पड़ता है। और जब उसका असर जब मस्तिष्क पर पड़ता है तो धीरे धीरे जब पावर हाउस ही गड़बड़ हो जाएगा, मेन स्विच ही गड़बड़ हो जाएगा, तो धीरे धीरे हमारे शरीर का फंक्शन अनकंट्रोल होना शुरू हो जाता है। हम लोग एक्यूप्रेशर में 6 की का एक फार्मूला है, जब उसका प्रयोग करते हैं तो उसमें जो है ना मास्टर कंट्रोलर हम लोग जब किसी इन ऑर्गन को ट्रीट करते हैं तो ब्रेन को बनाते हैं। और अभी के समय में जो स्थिति ये है कि ब्रेन की जो स्थिति है, जब ब्रेन ही हमारा गड़बड़ हो जाएगा तो वह सभी अंगों को नियंत्रित करना छोड़ देगा। और जब अंगों का नियंत्रण छूट जाएगा तो अंग अपने हिसाब से हाइपर और हाइपो हो जाएंगे। उस स्थिति में तरह तरह की समस्याएं हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न हो सकती है। एक्यूप्रेशर में डिप्रेशन के बहुत सारे बिंदु हैं। हम लोग लीवर 2 का प्रयोग करते हैं, हम लोग ST40 का प्रयोग करते हैं। उसके बाद जब हम पेशेंट को देखते हैं तो पेशेंट के देखने के बाद हम यह कोशिश करते हैं कि आखिर इसकी कौन सा तत्व, कौन सी ऊर्जा बढ़ी है, उस ऊर्जा को जैसे ही कम करते हैं उसके डिप्रेशन की समस्या धीरे धीरे कंट्रोल होनी शुरू हो जाती है। कभी कभी हम लोगों को 8 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल्स के सारे बिंदु का प्रयोग करना पड़ता है, लेकिन एक खास बिंदु है मैं जिसको बताने जा रहा हूँ। अगर किसी को समस्या अगर डिप्रेशन का उत्पन्न हो जाए तो एक बिंदु है, देखिएगा यहाँ पर, ये जो है ना, ये उंगली जो है, ये मैं आपको इसको थोड़ा सा डीप इसको करके बता दे रहा हूँ। ये उंगली के पास, ये जहाँ मैं स्याही लगा रहा हूँ, यह स्टमक 40 बिंदु है। यहाँ पर जब चलेंगे तो ये जो है यह स्टमक 40 बिंदु है। कोई स्याही है क्या जी? स्टमक 40, स्टमक मेरिडियन के यह स्टमक 40 बिंदु है, देख लीजिएगा यहाँ पर। ये जहाँ मैं ये कलर लगा के बता रहा हूँ, इसकी ऊर्जा को हम लोग क्या करते हैं, एक स्टार मैग्नेट हम लोग के एक्यूप्रेशर में आता है जो इस तरह से होता है स्टार की तरह, और पीछे जो चुंबक लगा होता है, इसको हम लोग क्या करते हैं कि एक पेपर टेप में, डॉक्टर टेप आता है 10 रुपये में, मार्केट में 15, 20, 25 जितना में मिले, इसको लेके स्टमक 40 पर इस तरह से चिपका कर हम लोग क्या करते हैं कि टेप मार देते हैं। इसको पूरी तरह से स्टमक की ऊर्जा जो है उसको जो है हम लोग क्या करते हैं कि स्टमक 40 की ऊर्जा को, स्टमक के हॉटनेस के बिंदु को हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम लोग इसको टेप मार देते हैं ST40 पर। जैसे ही डिप्रेशन का किसी को समस्या होगा, यहाँ टुक 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 ब्लिंक करना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा एक बिंदु है लीवर 2। लीवर 2 जो है वह लीवर मेरिडियन का बिंदु है जो यहाँ पर पड़ता है, देख लीजिएगा। ये जहाँ मैं उंगली को, यहाँ जहाँ मैं ब्लैक कलर लगा के बता रहा हूँ, यहाँ पर लीवर 2 बिंदु है। इस पर हम लोग क्या करते हैं, एक बेल मैग्नेट लेके इसको पेपर टेप पर क्या करते हैं, येलो विजिबल होता है और वाइट कलर जो होता है वह लीवर 2 पर ऐसे चिपका कर हम लोग इसको टेप मार देते हैं। इसका प्रयोग हम प्रतिदिन 4 से 5 घंटा पेशेंट को कराते हैं। जैसे ही करता है, डिप्रेशन की समस्या जो है वह धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है। कोई डिप्रेशन में चला जाए उसको अनुलोम विलोम कराइए, प्राणायाम कराइए, अधिक लोगों के बीच रखिए, उसको अकेला मत छोड़िए और एक्यूप्रेशर के कुछ बिंदुओं का प्रयोग कीजिए। अगर डिप्रेशन की समस्या बहुत अधिक गहराती है तो कोई अच्छे एक्यूप्रेशर थेरापिस्ट हैं, उनसे बात कीजिए, उनसे ट्रीटमेंट लीजिए। हम लोग से बात कर सकते हैं, हम लोग से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेके आप बात कर सकते हैं, और जैसे ही कुछ बिंदुओं का प्रयोग करेंगे आपकी डिप्रेशन की समस्या जो है वह चली जाएगी। किशोरों के डिप्रेशन की समस्या चली जाएगी, महिलाओं के डिप्रेशन की समस्या चली जाएगी। आप करके देखिए, क्योंकि रिसर्च बता रहा है कि डिप्रेशन जो है वह बहुत अधिक लोगों के अंदर बढ़ रही है, और डिप्रेशन जो है 99% बीमारी का कॉज होते जा रहा है। इन्हीं बातों के साथ मैं सुधीर कुमार आप लोगों से विदा लेता हूं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।